अगर आप अपने इन्वर्टर की, कार की, स्कूटर की बैटरी बदलते-बदलते परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कोई ऐसी बैटरी आपको मिल जाए जिस बैटरी की कीमत तो हो सबसे कम, पर इस बैटरी में इस तरह की कोई झंझट ना हो जैसे कि लेड एसिड बैटरी में होते हैं, हर तीसरे महीने पानी डालो, हर महीने उसके टर्मिनल से सल्फेट क्लियर करो, कम टाइम में बैटरी चार्ज हो जाए, पूरी रात आपको बैकअप दे दे और सबसे बड़ी बात कि बहुत कॉम्पैक्ट साइज हो। तो अभी तक इसका अगर सॉल्यूशन आप देखते हैं तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा लिथियम फॉस्फेट की बैटरी। पर इंडिया में एक और बैटरी बहुत साइलेंट तरीके से इस मार्केट को कैप्चर करने आ रही है। नाम है सोडियम आयन बैटरी और हो सकता है इस वीडियो से पहले आपने सोडियम आयन बैटरी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस देखे हों या आपने सुना हो कि सोडियम आयन बैटरीज आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करने इंडिया में आ रही है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब मार्केट में लिथियम फॉस्फेट बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम टाइटेनेट बैटरी अवेलेबल हैं, तो फिर इंडिया में आखिर सोडियम आयन बैटरी की जरूरत क्यों है? क्या फर्क है सोडियम आयन और लिथियम आयन में और कितने रुपए में ये बैटरी आप कहां से ले सकते हैं? कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, साथ ही एक ट्रू कंपैरिजन भी आपको मिलने वाला है कि आपके घर के लिए कौन सी बैटरी बेस्ट रहेगी। तो फ्रेंड्स मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करें कि लिथियम आयन बैटरी ही अभी इंडिया के लिए नई नहीं है। लिथियम आयन बैटरी इंडिया में सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस ही हुई है। तो फिर अगर ऐसी क्या जूत आन पड़ी कि तो सोडियम आयन बैटरी का आखिर मार्केट क्यों रहेगा जब ऑलरेडी एक लिथियम आयन बैटरी अभी ढंग से इंट्रोड्यूस ही इंडिया में नहीं हो पाई है। तो फ्रेंड्स उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अभी तक इंडिया में जो लोग यूज कर रहे थे वो कर रहे थे ट्यूबलर बैटरी या फिर फ्लैट प्लेट बैटरी। तो चाहे आप अपनी कार के लिए बात करें तो फ्लैट प्लेट बैटरी यूज हो रही थी और अगर घर के लिए बात करें तो ट्यूबलर बैटरी यूज हो रही थी। तो ट्यूबलर बैटरी और जो फ्लैट प्लेट बैटरी होती है उनकी कीमत होती है कम, पर लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट की बैटरी की कीमत होती है ज्यादा। तो आम लोगों को लगा कि वहाँ पे तो हम लोगों को 150 एच की बैटरी मिल रही है माना 12,000 रुपए की और लिथियम आयन की बैटरी मिले माना 25,000 रुपए की, तो ये तो डबल डबल का गेम हो गया। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो जाए कि लगभग उसी बजट में आ जाए, ट्यूबलर के बजट में, और फीचर्स हमें लिथियम वाले मिल जाएं। तो इसलिए मार्केट में एक तीसरे प्रोडक्ट की जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए ट्यूबलर बैटरी को प्राइस वाइज कंप्लीट कर पाए और फीचर्स वाइज लिथियम आयन बैटरीज को कंप्लीट कर पाए। चाइना की एक कंपनी है CATL, काफी बड़ी कंपनी है। CATL ने सोडियम आयन बैटरी पे रिसर्च शुरू की और लगभग 3 से 4 साल पहले सोडियम आयन बैटरी को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया और मार्केट को एक ये मैसेज दिया कि अब आपको इतनी एक्सपेंसिव लिथियम आयन बैटरी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा नमक से बनी हुई बैटरी लीजिए और ये बैटरी सस्ती भी पड़ेगी, लाइफ भी ज्यादा रहेगी। तो जो मेन फीचर सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया सोडियम आयन बैटरी में वो ये किया गया कि लिथियम आयन जो बैटरी है उसको बनाने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल की आवश्यकता होती है जो कि लिथियम है, पर सोडियम आयन बैटरी को बनाने के लिए केवल नमक की जरूरत पड़ने वाली है जो कि हमारे पास फ्री में अवेलेबल है। तो जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी तो उससे बनने वाली जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत भी कम होगी और इसलिए सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन का सबसे जबरदस्त कॉम्पिटिटर बनके उभरेगी। तो फ्रेंड्स अब कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों बैटरीज का कि लिथियम आयन बैटरी और लिथियम फॉस्फेट बैटरी दोनों की टेक्निकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको टेक्निकल पार्ट सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट है तो थोड़ा वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, बाकी जनरल कंपैरिजन है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं। तो सबसे पहले किसी भी बैटरी की जो बात होती है वो होती है डेंसिटी की। डेंसिटी बोले तो कि कितनी जगह में कितनी एनर्जी वो बैटरी स्टोर कर सकती है। तो अगर डेंसिटी की बात करें तो सोडियम आयन बैटरी की जो डेंसिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। जितने स्पेस में लिथियम आयन बैटरी एनर्जी स्टोर कर सकती है उसको अगर सोडियम आयन बैटरी से कंपेयर करें तो स्पेस 1.25 या 1.5 टाइम ज्यादा हो सकता है। पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर नॉर्मल यूजर की बात करें तो नॉर्मल यूजर तो जब लेड एसिड बैटरी का साइज लिथियम आयन से 5 गुना 6 गुना ज्यादा होता है तो ये कोई बहुत बड़ा फर्क उन लोगों के लिए नहीं होता है जिनको डोमेस्टिक में अपने सोलर के लिए या इन्वर्टर के लिए बैटरी खरीदनी होती है। उन लोगों के लिए जरूर ये चैलेंजिंग बात है डेंसिटी की कि जिन लोगों को जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर आपको बैटरी डालनी है, मोबाइल फोन के अंदर आपको बैटरी डालनी है, या तो फिर ट्रैवल जो अडेप्टर्स होते हैं, जो चार्जर्स होते हैं उनके लिए आपको बैटरी डालनी है, इमरजेंसी चार्जर है, तो वहां पे
जो डेंसिटी है या तो फिर आपकी कार है, आपकी बाइक है, उसमें आपको कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो सोडियम आयन बैटरी इन वाली आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए परफेक्ट फिट नहीं है। यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी जो है वो परफेक्ट फिट है और लिथियम आयन बैटरी में 3 तरह की बैटरी आपको इंडिया में देखने को मिलेंगी। एक है लिथियम आयन, एक है लिथियम फॉस्फेट और तीसरी है टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी को मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ईवीज़ में ही डाल रहे हैं। तो उसका एडवांटेज ये है कि जो पावर डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। पर डिसएडवांटेज ये है कि जो आप देखते हैं कि सब कार में आग लग गई, स्कूटर में आग लग गई, घर की बैटरी में आग लग गई, वो लिथियम आयन बैटरी ही होती है। तो लिथियम आयन बैटरी को में ये सारे चैलेंज को देखते हुए लिथियम फॉस्फेट बैटरी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर आपको ये जलने वाली जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही इसका एक लेटेस्ट वर्जन और इंट्रोड्यूस किया गया, लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरी में अगर आप होल भी कर देंगे तो भी उस बैटरी के जलने की, फटने की कोई संभावना नहीं है। तो दूसरा कंपैरिजन था वो था सेफ्टी को लेके। सोडियम आयन बैटरी बिल्कुल सेफ है। सोडियम आयन बैटरी को आप 0 वोल्ट तक डिस्चार्ज कर सकते हैं और उस बैटरी में आग लगने की, फटने की कोई संभावना नहीं है। यहीं पे अगर लिथियम आयन बैटरी की मैं बात करूं तो लिथियम आयन बैटरी में आग लग सकती है, पर लिथियम फॉस्फेट बैटरी और लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये बैटरी बिल्कुल सेफ है। तो अगर कंपैरिजन हम करते हैं लिथियम फॉस्फेट बैटरी से सोडियम आयन बैटरी को, तो दोनों बैटरी सेम ही। अब तीसरी बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल एक बहुत बड़ा मैटर करता है और जो बैटरी की कॉस्ट है वो लाइफ साइकिल पे ही डिपेंड होती है। तो अगर सोडियम आयन की बात करें तो सोडियम आयन जो बैटरी है उसकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा नहीं है, पर लिथियम फॉस्फेट बैटरी की अगर लाइफ साइकिल की बात करो तो सोडियम आयन से 3 गुना ज्यादा तक हो जाती है। अभी करंट सिनेरियो की, तो आज की डेट में हम लोग बात करें तो सोडियम आयन का जो सेल है, जो कि कई कंपनियां, चाइना की कंपनियां हैं जो बना रही हैं, तो मैक्सिमम लाइफ साइकिल आपको 2000 लाइफ साइकिल देखने को मिलने वाला है। पर लिथियम फॉस्फेट की बात करें तो लिथियम फॉस्फेट के मामले में आपको 2000 से और 8000 लाइफ साइकिल तक भी लिथियम फॉस्फेट का सेल देखने को मिलता है। और अगर मैं लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड की बात करूं तो 20000 लाइफ साइकिल का सेल इंडिया में इजी अवेलेबल है। तो लाइफ साइकिल के मामले में लिथियम जो बैटरी है, लिथियम फॉस्फेट जो बैटरी है, वो प्योरली विनर साबित होती है। अब बात करें तीसरी की प्राइस, जो कि सबसे बड़ा मैटर करता है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा मैटर करता है कि सब प्राइस। तो कम प्राइस में एक अच्छी चीज लोगों को मिल जाए तो बिल्कुल सही बात है। तो चूंकि लिथियम आयन बैटरी जो है उसको बनाने में रेयर अर्थ मटेरियल्स लगते हैं, तो लिथियम इजी अवेलेबल भी नहीं है और बहुत एक प्रीशियस जो है वो मेटल है। तो लिथियम बैटरी को बनाने के लिए, लिथियम फॉस्फेट बैटरी बनाएं चाहे आप लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरी बनाएं, उसके लिए महंगा लिथियम आपको खरीदने की जरूरत है। और अगर उसकी रिसाइकलिंग की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी की जो रिसाइकलिंग है वो भी थोड़ी सी खर्चीली है। और लिथियम आयन बैटरी की एक रीसेल वैल्यू भी होती है, चूंकि इसके अंदर एक प्रीशियस मेटल लिथियम लगा होता है। पर सोडियम आयन की हम लोग यहाँ पे बात करें तो सोडियम आयन बैटरी में की जो प्राइस है वो एक्चुअल में लिथियम आयन बैटरी से बहुत ज्यादा कम रहनी चाहिए, क्योंकि सोडियम आयन बैटरी को बनाने में सोडियम का इस्तेमाल होता है। सोडियम बोले तो नमक का इस्तेमाल होता है, और नमक की दुनिया भर में कहीं कोई कमी नहीं है। समुद्र किनारे नमक ही नमक है और वो भी हमें फ्री में अवेलेबल है। तो प्राइस की बात करें तो सोडियम आयन की एक्चुअल बैटरी की प्राइस ज्यादा चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक सोडियम आयन जो सेल हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी प्राइस लिथियम फॉस्फेट की जो सेल हैं उनकी प्राइस से कम नहीं हुई है। वीडियो में आगे मैं आपको इनकी टोटल प्राइस भी बताऊंगा, कहाँ कितने रुपए का सेल आपको मिलेगा और कौन कौन मैन्युफैक्चरर इसको बना रहे हैं। तो अब मैं आपको टेक्निकली थोड़ा सा बता देता हूं कि दोनों बैटरियों को बनाने में किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिथियम आयन में सबसे पहले कैथोड बनता है और उसमें इस्तेमाल होता है लिथियम आयन फॉस्फेट पाउडर, जो कि कार्बन के साथ मिक्स किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस और ज्यादा फास्ट हो जाए। अब एक बैटरी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक कैथोड एक एनोड। अब एनोड की बात करें, एनोड के लिए मोस्टली ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लिथियम आयंस को स्टोर करता है जबकि बैटरी चार्ज होती है। इसके बाद में स्टेप 3 में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कि बैटरी के अंदर फिल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स को। तो इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, तो लिथियम सॉल्ट प्लस ऑर्गेनिक सोलवेंट का मिक्सचर, जो कि आयंस को फ्रीली मूव करने देता है कैथोड और एनोड के बीच में। लास्ट बात करें तो एक होता है सेपरेटर, जो कि एनोड और कैथोड को सेपरेट करता है। चूंकि यहाँ पे लिथियम पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बैटरी को बनाने में, तो डेफिनेटली इसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है। और इसके जो कैथोड होता है उस पर भी जो कॉपर होता है, मोस्टली कॉपर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉपर भी एक रेयर मटेरियल है और लिथियम भी रेयर मटेरियल है, तो इसलिए लिथियम फॉस्फेट की बैटरी की कॉस्ट ज्यादा होती है। अब अगर सोडियम आयन बैटरी की बात करें तो सोडियम आयन बैटरी का बनाने का प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम लिथियम आयन बैटरी की तरह ही है।
यहाँ लिथियम की जगह सोडियम यूज़ होता है कैथोड बनाने के लिए और सोडियम बेस्ड कंपाउंड्स जैसे कि सोडियम मैग्नीज ऑक्साइड या सोडियम आयरन फॉस्फेट लिया जाता है। दूसरा जो सोडियम आयन बैटरी है उसको बनाने में एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिथियम बैटरी को बनाने में कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है तो कॉपर महँगा है, पर सोडियम आयन बैटरी को बनाने में जो इसका कैथोड होता है या तो एनोड होता है, दोनों में ही एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो एल्युमिनियम की कम प्राइस होने की वजह से भी सोडियम आयन बैटरी की प्राइस कम हो जाती है। तो बाकी सेपरेटर है, वो सेपरेटर सेम ही है और इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली एक टेक्निकल वे में आपको बताया मैंने कि दोनों बैटरी में क्या फ़र्क होता है। अब बात करें फ्रेंड्स कि आखिर सोडियम आयन बैटरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो क्यों रही हैं और क्यों मार्केट में लोग सोडियम आयन बैटरी को आने वाले भविष्य का गेम चेंजर बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स सही मायनों में आज की डेट की बात करें तो सोडियम आयन बैटरी को जब आप परचेज करने जाएँगे तो आपको चाइना ही जाना पड़ेगा और चाइना के अंदर जो एक सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम है CATL, वो कंपनियां सोडियम आयन का सेल बना रही हैं। तो 100 एएस से लेके 280 एएस तक का CATL का सोडियम आयन का सेल अवेलेबल है। अगर प्राइस की बात करूं चाइना के अंदर तो चाहे आप लिथियम फॉस्फेट का सेल ले रहे हैं 100 एच का या तो फिर सोडियम आयन का सेल ले रहे हैं 100 एच का, ऑलमोस्ट दोनों की ही जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल सेम है। तो आप कह सकते हैं कि जब सोडियम आयन बैटरी को बनाने का तरीका इतना आसान है और उसके अंदर उतना रेयर मेटेरियल भी नहीं लग रहा है, तो फिर इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई क्यों है? तो फ्रेंड्स उसका रीज़न ये है, अभी सोडियम आयन जो सेल हैं, उनका मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ 1 से 2 कंपनियाँ ही बल्क लेवल पे बना रही हैं और बाकी कुछ कंपनियाँ सोडियम आयन पे R&D कर रही हैं। दिक्कत ये है कि सोडियम आयन सेल में जो पावर डेंसिटी है, वो उतनी ज़्यादा नहीं मिल पा रही है और दूसरी सोडियम आयन बैटरी की लाइफ साइकिल ज़्यादा नहीं मिल पा रही है। इसलिए बहुत सारे जो बिग मैन्युफैक्चरर हैं, वो सोडियम आयन बैटरी को बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला सवाल ये होगा कि अच्छा ठीक है, फिर जब ये सोडियम आयन बैटरी इतनी महँगी है, तो फिर इसका इतना सस्ता-सस्ता करके प्रचार क्यों किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स सोडियम आयन बैटरी का जो लोग प्रचार कर रहे हैं, वो कि बहुत सस्ती आने वाली है, वो बेसिकली उन लोगों का प्रोडक्ट से कोई लेना-देना नहीं है। उनका सिर्फ़ एक पब्लिक की क्यूरियोसिटी से लेना-देना है और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि सर सोडियम आयन और लिथियम आयन बैटरी का आप एक कंपैरिज़न वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों को पता चले कि सोडियम आयन बैटरी क्या अभी इंडिया में आने वाली है? क्या हमें सोडियम आयन बैटरी के लिए वेट करना चाहिए या लिथियम फॉस्फेट की बैटरी खरीद लेनी चाहिए? तो फ्रेंड्स कंक्लूजन ये है कि सोडियम आयन बैटरी को उस प्राइस तक आने में कि जो प्राइस लेड एसिड बैटरी को कंपेयर कर पाए, उसमें अभी कम से कम 3 से 4 साल का समय लगने वाला है। आने वाले टाइम में लिथियम फॉस्फेट की जो बैटरी है उसकी प्राइस भी गिर सकती है। तो संभव है कि लिथियम जो आयरन फॉस्फेट की बैटरियाँ हैं, वो बैटरी ही लेड एसिड बैटरी की कीमतों को कंप्लीट कर दें। आज की डेट में इंडिया में भी अगर आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, तो लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी की जो कीमतें हैं, वो बहुत तेज़ी से कम हुई हैं। तो आज की डेट में भी जो लिथियम आयन की बैटरी है, वो बहुत ज़्यादा पहुँच में है, कस्टमर की पहुँच में है। अभी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड लिथियम आयन बैटरियों का नहीं है। तो अगर आप हाई पावर का सेल लेंगे, ए ग्रेड का सेल लेंगे और ए ग्रेड के सेल से आप बैटरी बनाएँगे तो कॉस्ट ट्यूबुलर बैटरी से 1.5 टाइम्स ज़्यादा रह सकती है। पर बहुत सारे लोग इंडिया में बी ग्रेड का बिज़नेस कर रहे हैं, बी ग्रेड में लिथियम आयन की बैटरी बना रहे हैं और कम प्राइस में लोगों को बेच रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि लिथियम आयरन जो फॉस्फेट बैटरी है, उस बैटरी के आप बहुत ज़्यादा सस्ते बैटरी के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि सस्ती बैटरी के चक्कर में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने घर से जो है वो पैसा नहीं लगाती है, अपने घर से पैसा नहीं देती है, कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने घर से पैसा नहीं देगा। आप सोच के देखिए कि लिथियम की जो कीमतें हैं, जो ओरिजिनल कीमतें हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, पर उन कीमतों से कम कीमतों पे आपको बनी-बनाई बैटरी बहुत सारे लोग दे रहे हैं। तो उसमें क्या है कि वो यूज़्ड बैटरी हैं या तो रिफर्बिश्ड सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर आप लिथियम बैटरी लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ठीक किसी अच्छी कंपनी की ही लिथियम बैटरी लें, जिस पे आपको ज़्यादा वारंटी मिले और उसकी स्क्रैप वैल्यू भी आपको मिलनी चाहिए। तो अगर कोई भी कंपनी आपको किसी बैटरी की स्क्रैप वैल्यू दे रही है, तो आप ये निश्चित मान लीजिएगा कि वो उस बैटरी को बनाने में उसने ए ग्रेड सेल का इस्तेमाल किया है। जहाँ पे आपको लिथियम बैटरी की स्क्रैप वैल्यू नहीं मिल रही है, वहाँ पे 90% ये चांस है कि उस बैटरी को बनाने में या तो रिफर्बिश्ड या तो यूज्ड सेल का इस्तेमाल किया गया होगा। तो लिथियम आयन बैटरी में आपको दूसरा एडवांटेज जो मिल जाता है, वो ये मिल जाता है कि लिथियम आयन बैटरी कम टाइम में चार्ज हो जाती है और अगर पावर बिल्स की बात करें तो लेड एसिड बैटरी अगर आपने अपने घर पे लगाई हुई है 150 एम्पीयर की, उसकी जगह आप 100 एम्पीयर की ये बैटरी लगा देंगे लिथियम आयन की, लिथियम फॉस्फेट की,
तो आपके पावर बिल्स आधे हो जाएँगे क्योंकि इस बैटरी को चार्ज करने में कम पावर का इस्तेमाल होता है। और क्यों कम पावर का इस्तेमाल होता है? क्योंकि जो बैटरी है वो 1200 वाट की बैटरी है और 1200 वाट की बैटरी ऑलमोस्ट आपको 1150 या तो 1160 1200 वाट तक का भी बैकअप दे देती है। पर लेड एसिड बैटरी में 2000 वाट की बैटरी मैक्सिमम आपको 1000 से 1200 वाट ही दे पाती है। तो वहाँ पे लेड एसिड बैटरी में वेस्टेज ज़्यादा है, लिथियम आयन बैटरीज़ में वेस्टेज नहीं है। इसलिए लिथियम फॉस्फेट बैटरी अगर आप अपने इन्वर्टर पे लगा रहे हैं, तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी लगा के आपके पावर बिल्स भी कम हो जाते हैं। अगर आपने मेरा लाइव कंपैरिजन वीडियो नहीं देखा है, तो आप एक वीडियो देख सकते हैं मेरा, जिस वीडियो में मैंने 4 लेड एसिड बैटरी और 1 लिथियम फॉस्फेट की बैटरी को दो लाइव टेस्ट करके दिखाया है 2 से 3 एयर कंडीशनर पे कि दोनों बैटरियाँ अगर हेवी लोड पे चलाई जाएँ, तो कौन-सी बैटरी ज़्यादा पावर देती है। तो फ्रेंड्स आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं सोडियम आयन बैटरी खरीदने का और सोडियम आयन बैटरी के सस्ते होने का, तो अभी सोडियम आयन बैटरी के सस्ते होने की संभावनाएँ नहीं है। अभी आप लिथियम फॉस्फेट की अच्छी बैटरी ले सकते हैं और लिथियम फॉस्फेट की बैटरी में आपको स्क्रैप वैल्यू भी मिल जानी है, बाकी सोडियम आयन बैटरी में आपको स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलनी है। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये कंपैरिजन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये कंपैरिजन आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।